खड़े खड़े हार्ट अटैक आ रहे हैं, खड़े खड़े लोग मर रहे हैं। कैंसर तो हर घर के एक रिश्तेदार को तो हुआ ही पड़ा है। आप स्कूटर की करा लेते हो, बाइक की करा लेते हो, कार की करा लेते हो, अपनी सर्विस भूल जाते हो, इसीलिए बीमारियां बढ़ रही हैं। चाइना में कोई बीमार पड़ता है तो पहले वो चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन को चुनता है, जब वो काम नहीं करती तब वो एलोपैथी में जाता है। भारत में उल्टा है, पहले कीमो करा लेंगे, रेडिएशन करा लेंगे, बायोप्सियां करा लेंगे, सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, बॉडी का शरीर कंडम हो जाएगा, व्हील चेयर पे आ जाएंगे, तब हमारे पास पहुंचेंगे और बोलेंगे अब कुछ उम्मीद है, ठीक कर, तू कर दो। पहले तो नमस्कार सबको, धन्यवाद आप सबका मुझे इनवाइट करने के लिए। और मैं जिस चीज़ की बात करता हूँ कि हम लाइफ में ना, जैसे ये सब लोग जो बैठे एंटरप्रेन्योर हैं, लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ बढ़ भी चुके हैं, लेकिन दिक्कत तब होती है जब किसी एक पड़ाव पे जाके कोई हेल्थ इशू आ जाता है, डायबिटीज हो जाती है या किडनी को प्रॉब्लम आ जाती है, या आजकल हम रोज देखते हैं खड़े खड़े हार्ट अटैक आ रहे हैं, खड़े खड़े लोग मर रहे हैं, या किसी को कैंसर हुआ। आजकल कैंसर तो हर घर के एक रिश्तेदार को तो हुआ ही पड़ा है, क्योंकि वजह हमारा बढ़ता हुआ और भागती हुई जिंदगी हमारी और बढ़ता हुआ स्ट्रेस। तो हम लोग ये कहते हैं कि जैसे, मैं 1 मिनट ले लूं? हाँ, तो जैसे मैं आपको एक कुछ बताना चाहूंगा, अगर आप ये समझ जाओगे तो सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ जाओगे। हम बीमार क्यों पड़ते हैं, हम बीमार ही क्यों पड़ते हैं? तो आयुर्वेद क्या कहता है? सर्वे रोगा अपि मंदाकिनी ही अजीर्ण मलिने कुपित मल संचते। इसका मतलब होता है सारे रोग, दुनिया में कोई भी रोग है वो एक ही कारण से होते हैं, मंद अग्नि, यानी कमजोर पाचन तंत्र, यानी खाना हजम नहीं हो रहा तो भी हम खाए जा रहे हैं, यानी कि हमारा लीवर ठीक नहीं है तो भी हम खाए जा रहे हैं। तो लीवर कमजोर, पैनक्रियाज कमजोर, स्प्लीन कमजोर, लो मेटाबॉलिज्म, खाना हजम नहीं हो रहा, पेट साफ नहीं हो रहा, अजीर्ण मलिने, इनडाइजेशन हो गया, अपच हो गया, कुपित मल संचते, कि जो भी नहीं हजम हुआ वो बॉडी में ही कहीं ना कहीं स्टोर हो जाएगा। अगर वो कहीं ब्रेस्ट में गांठ आ गई, आप बोलोगे ब्रेस्ट कैंसर, हम बोलते हैं कुपित मल संचय। हार्ट में ब्लॉकेज आ गई, आप बोलते हो स्टंट डलवाओ, बाईपास सर्जरी कराओ, हम बोलते हैं हार्ट की नलियों में जो कुपित मल है वो संचय। तो सारी बीमारियों का इलाज आयुर्वेद ने बताया, शुद्धो देहा मनुष्य यस्य सजीवति वर्षतम, कि देह को शुद्ध करो, मन को शुद्ध करो और 100 वर्ष तक स्वस्थ की जियो। तो आप अपने कंप्यूटर में, अपने मोबाइल को तो प्रोग्राम कर लेते हो, इसको वायरस फ्री कर लेते हो, या इसको अपडेट कर लेते हो, बॉडी को भूल जाते हो। तो हम लोग बॉडी को याद कराने का काम करते हैं। हम ये बोलते हैं, जो साइंस बोलती है, रिसर्चेस बोलती हैं, कि हर 6 महीने में अपनी बॉडी की सर्विस कराना जरूरी है। आप स्कूटर की करा लेते हो, बाइक की करा लेते हो, कार की करा लेते हो, 8000 किलोमीटर पे करानी है, 13 पे करानी है, अपनी सर्विस भूल जाते हो, इसीलिए बीमारियां बढ़ रही हैं। चाहे वो इनफर्टिलिटी है, चाहे वो ट्यूमर्स हैं, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो किडनी प्रॉब्लम है, चाहे वो लीवर प्रॉब्लम है, सारी बीमारी की जड़ एक है कि हमारा खाना हजम नहीं हो रहा और बॉडी की सफाई नहीं हो रही। धन्यवाद। कितनी अच्छी और इम्पोर्टेंट बात आचार्य जी ने बताई। और अब मैं थोड़ा सा, जब IPO की बात चली और हमने देखा कि किस तरीके से, तो इकबाल सिंह जी हमारे साथ हैं, जो बहुत एक जाने माने, वेरी फेमस कंपनीज इनोवेटिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और इकबाल जी पायनियर हैं चंडीगढ़ में जब हम वेल्थ एडवाइजरी की बात करते हैं। एंड ही हैव बीन CNBC अवार्ड होल्डर मल्टीपल टाइम्स। और आचार्य जी की जर्नी में, जो IPO की जर्नी में है, उसमें बहुत बड़ा रोल जो है इकबाल जी का रहा है। तो इकबाल जी, वेलकम टू द शो, द पैनल। एंड माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि अभी भी चंडीगढ़ में वो IPO के अराउंड वो अवेयरनेस नहीं है। इनफैक्ट हम भी उस IPO के प्रोसेस में हैं, लेकिन या तो लोग अवेयर नहीं है, या लोगों की एस्पिरेशन नहीं है, या लोग डरते हैं। आपको क्या लगता है कि IPO, और थोड़ा सा बताइए, हमें गाइड कीजिए कि IPO क्या कर सकता है? आपको
So this is the story in front of you. 3.5 साल पहले आचार्य जी मेरे पास आए, तो मेरा हमेशा ये मन रहा है being a part of founder with HDFC Bank and then investment advisory and then into Citibank. And in 2004 I left Citibank and started my own consulting firm, so which is basically into wealth management. But gradually I decided that especially in this region there is a lot of जितने भी यहाँ पे एंटरप्रेन्योर या IT कंपनीज बैठी हुई हैं, उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हमारी विजिबिलिटी हो, वी विल ग्रो एंड वी विल बिकम $1 billion. दिस इज एन एस्पिरेशन. बट देर आर इन द लास्ट मे बी जितने भी 3-4 प्लेयर $1 billion बने हैं, उसमें मैं सारथी रहा हूँ उन सबके साथ. तो आई एम वेरी लकी इनफ दैट आई एम सारथी विद ऑल दोज गाइज, डॉक्टर संजीव जुनेजा also, then Acharya ji, then PJ, Tainor, so all are my clients and I always feel कि ये हमारे लिए aspirations हैं. तो ये भी हो सकता है तुसी लकी हो. So anyway, so we are talking about AI. One day when I told him that you can always become $1 billion if you will generate a profit of 200 crore in your company. बट आई डोंट थिंक देर इज एनी विजिबिलिटी कि आप 200 करोड़ कर लोगे, क्योंकि इनका जो स्टोरी थी जब ये मेरे को बताने आए तो वो 100 करोड़ तक की बता रहे थे कि 100 करोड़ का प्रॉफिट हो जाएगा इकबाल जी 2026 में, 25-26 में 100 करोड़ हो जाएगा. मैं कहा सर पर आपने अगर $1 billion बनना है तो वैल्यूएशन आपके धंधे को इतनी मिलती है, तो आप $1 billion के तभी बनोगे जब आपका 200 करोड़ का प्रॉफिट होगा. तो मैं आज सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि AI से फास्ट इन्होंने अगले दिन ही मेरे पास आ गए. AI ने शायद आंसर इनको दिया कि नहीं दिया, ये अगले दिन ही अपना पूरा प्लान मेरे पास लेके आ गए और कहते हैं कि हम 200 करोड़ कर देंगे 2025-26 में. मैं कहा सर आप एक दिन में कैसे प्लान बना लिया आपने, कि आप डबल कर दोगे, कैसे प्रॉफिट डबल हो जाएगा. देन ही शेयर्ड विद मी हिज कंप्लीट रोड मैप कि ऐसे ये 200 करोड़ का हम प्रॉफिटेबली कर लेंगे. एंड आई एम वेरी लकी and I am very fortunate. This guy has done it, executed it, and this year they are making more than 200 crore of a profit. And that is the reason last month they have touched more than 10,000 crore of a market cap. And it's a very proud moment for Chandigarh. It's a very proud moment, a company which is nothing to do with AI or IT in Ayurveda, whatever Acharya ji has done. Great. तो आचार्य जी एक मिशन पे हैं जिसे हम बोल रहे हैं वेलनेस का मिशन, कि किस तरीके से हम निरोग हो सकते हैं, बीमारियों को दूर कर सकते हैं. और बिजनेस की साइड तो इकबाल जी ने बताई दी, पर मुझे लगता है जिस तरीके से आचार्य जी लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, तो मैं सर से ये आचार्य जी से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि हम बहुत कुछ सुनते हैं ये करो ये ना करो, कि वो 2 या 3 चीज़ें आपने इतने लोगों को ठीक किया है, इतने हॉस्पिटल्स में लोग आपके ट्रस्ट से आए हैं, जहां डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि ये कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो गए. तो वो, और जब आप उनको बैक ट्रैक करते हो कुछ ना कुछ वो आदतें अच्छी नहीं रहेंगी, तो वो क्या कुछ चीजें हैं जो हम अपनी लाइफस्टाइल में इनकलकेट करके निरोग हो सकते हैं. सर ने सवाल पूछा है स्वस्थ कैसे रहना है, तो आप में से कितने लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं? आधे हाथ खड़े नहीं, मैं भी देख लो. ये हाल है सर. मैं ताई पूछ लिया, मैं पूछ लिया स्वस्थ रहना चाहते हो तो बता देता हूं. तो आप 2-4 आदतें सुधार लो अपनी. 2-3 चीजें अगर सुधार देंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे. नंबर 1, आप कोशिश करा करो हफ्ते में 4-5 दिन जब आप घर होते हो, बाहर का टूर नहीं है, तो जो शाम का डिनर है वो आप अर्ली कर लिया करो. मतलब शाम को 7-1 बजे के आसपास, 8 बजे मैक्सिमम. मतलब सूरज डूबने के बाद मैं एक स्टेटमेंट देता हूं कि जो खाना हम सूरज डूबने तक खाते हैं वो हम अपना पेट भरने के लिए, अपने पालन पोषण के लिए खाते हैं, और जो खाना आप सूरज डूबने के बाद खाते हैं वो बड़े बड़े डॉक्टरों का, हॉस्पिटलों का, कॉर्पोरेट्स का पेट भरने के लिए खाते हैं. तो मर्जी आपकी है, तो किसका पेट भरना है. अब मुझे नहीं पता, आज यहाँ पे भी डिनर का अरेंजमेंट होगा तो कभी कभार सब चलता है. तो एक तो स्टेटमेंट हो गया सूरज डूबने के बाद खाना नहीं खाना. नंबर 2, 6 दिन खाओ और 1 दिन खाना मत खाओ. मतलब गाड़ी को 1 दिन रेस्ट लो, जो हम अपने पेशेंट्स के साथ करते हैं कि 6 दिन आपको जैसे चलना चलो, 1 दिन हफ्ते में उपवास शुरू कर दो. अगर नहीं कर सकते तो कम से कम महीने में 2 एकादशी आती हैं. हमारे देश में हर महीने 2 एकादशी आती हैं. आप 2 व्रत रख लो महीने में. और एकादशी का क्या साइंटिफिक महत्व है कि उस दिन जो चंद्रमा है उसकी जो कलाएं हैं, उसकी जो किरणें हैं, उसका जो
वो हमारी बॉडी पे प्रभाव है वो ज़्यादा पड़ता है। तो उस दिन बॉडी को अगर हम खाली छोड़ते हैं तो बॉडी अपने ट्यूमर्स को, रसौलियों को, अपनी गांठों को, पथरी को खुद ही खा जाती है। आपने पढ़ा भी है ना, 2016 की नोबेल प्राइज स्टडी है ऑटोफेगी के ऊपर, योशियो उसुमी, जापानीज साइंटिस्ट प्रोफेसर ओसोमी, उसकी साइंस भी यही है। और उसने ये साइंस कहाँ से ली है? हमारे से ही लिया, आयुर्वेद से ही, कि इस आयुर्वेद कहता है लंघन परम औषधम, कि उपवास परम औषधि है। आप लोगों ने कभी किसी ने जानवर पाला है? कोई आज तक जानवर, डॉगी पाला हो किसी ने, कोई चिड़िया, कबूतर, तोते पाले हो? वो पीछे एक हाथ खड़ा है। तो अब इनसे पूछो कि जब ये जानवर पालते हो आप, तो जब आपका कुत्ता या बिल्ली बीमार पड़ता है वो क्या करता है? खाना बंद कर देता है, यानी कि खा ना करता है। और हम बीमार पड़ते हैं तो क्या होता है? मम्मी आती है, पीली दाल खा ले, खिचड़ी खाएगा। अच्छा, हमारा मुंह कड़वा होता है जब हम बुखार होता है हमें, या स्मेल चली जाती है, तो भगवान इसलिए लेके जाता है हमारी स्मेल और स्वाद कि इंसान मत खा। लेकिन हम क्या करते हैं? मम्मी पूछती है मुंह कड़वा है, हलवा बना दो, मीठा दूध पी ले, और वही नहीं खाना होता। जब हम बीमार पड़ते हैं तो खा ना करना होता है, तब खाना नहीं खाना। तब आपको सिर्फ फ्रूट्स खाने हैं, सैलड खाना है, नारियल पानी पी लो, जूस पी लो, लेकिन डिब्बे वाला नहीं, फ्रेश। तो अगर हम थोड़े से नियम समझ जाएं तो बहुत इजी आयुर्वेद है। और एक मैं बोलना चाहूंगा, डायबिटीज है किसी को? डायबिटीज किसी को? आपको शुगर है और किसी को ब्लड प्रेशर? ये 3 से 7 दिन में रिवर्स हो सकता है, सिर्फ 3 से 7 डेज में रिवर्स हो सकता है। करना क्या है? जब भी नाश्ता करना है, आपने पहले आधा किलो फ्रूट्स खाने हैं, कोई से भी, लेकिन शर्त क्या है? सीजन के होने चाहिए, भारतीय होने चाहिए, बाहर के मत खाना। पहले फ्रूट्स खाओ, फिर जो मर्जी खाओ। फिर लंच में 250 ग्राम सैलड खानी है पहले, अगर आप 50 किलो से ऊपर हो। अगर आप 50 किलो से नीचे हो तो 150 ग्राम खा लो। और ऐसे ही सुबह अगर 50 किलो से ऊपर गए तो 500 ग्राम, 50 से नीचे हो तो 250 ग्राम फ्रूट्स खा लो। लंच में सैलड पहले खाओ, फिर जो मर्जी खाओ। और डिनर में पहले वेजिटेबल सूप पियो, फिर जो मर्जी लो। आपकी डायबिटीज रिवर्स हो जाएगी। बस 2 चीजें छोड़नी है आपको। जो चीज जानवर से आती है, तो जानवर से क्या क्या आता है? सर मिल्क है, उसका मीट है, अंडा है, कई बार जानवर ही प्लेट में आ जाता है। तो जानवर से प्राप्त जो भी चीजें हैं वो हमें कट करनी है, क्योंकि उनकी जो प्रोसेसिंग है और जिस तरह से वो ग्रो की जा रही हैं, उनमें एंटीबायोटिक, कई तरह के ग्रोथ हार्मोन्स, इंजेक्शंस, कई तरह की फीडिंग जो है वो गलत है। अब जैसे जानवर गाय है मान लो, या भैंस है, वैसे कहावत है गाय हमारी माता है। हाँ जी, गाय हमारी। और कहावतें क्या है? भैंस पे क्या है? अकल बड़ी के गई भैंस, काला अक्षर जिसकी लाठी, भैंस के आगे बीन बजाना। सारी कहावतें भैंस पे हैं, गाय पे एक ही है, माँ। तो अगर पीना है तो भारतीय गाय का दूध पियो। अगर भैंस का दूध पीना है तो कम से कम 20 किलोमीटर रोज रनिंग करो, साइकिलिंग करो, तो हजम होगा, वरना बहुत मुश्किल है हजम होना। क्योंकि भैंस का दूध गाढ़ा होता है, भारी होता है, तो उसको हजम करने के लिए आपको खूब एक्सरसाइज चाहिए। गाय का दूध, भारतीय गाय का दूध हल्का होता है, तो वो पी सकते हो। और इसके अलावा एक चीज छोड़ दो, जो चीज जैसे रिफाइंड शुगर और रिफाइंड सॉल्ट, चीनी की जगह गुड़ पे आ जाओ, और सफेद नमक की जगह सेंधा नमक पे आ जाओ। इतना सा कर लो, डायबिटीज ठीक हो जाती है, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, और बीमारियां आती नहीं है। कमाल है। बिग क्लैप फॉर दिस गाइडेंस, क्योंकि और ये बातें हवा में नहीं है। कुछ चीज़ें मैंने इंप्लीमेंट की थी और मेरे SGPT SPOT जो लीवर के थे कम आ गए। ट्रस्ट मी ऑन दिस, सो इट वर्क्स, आई एम द प्रूफ। मेरा अगला क्वेश्चन इकबाल जी को है। तो जैसे हम लोग जब बीमार होते हैं ना, तो आधे लोग तो डॉक्टर पे नहीं जाते, हम जाते हैं केमिस्ट पे। पहले तो सेल्फ मेडिकेशन इज देयर, फिर हमें सेल्फ मेडिकेशन में आराम नहीं मिलता तो हम डॉक्टर पे नहीं जाते हैं। इंडियंस हैं, हमें पैसे बचाएंगे, केमिस्ट तू ही दे दे भाई दवाई। और फिर जब तबीयत खराब हो जाए तब हम डॉक्टर पे जाते हैं। अब ये मैं क्यों एग्जांपल दे रहा हूँ, ये प्रॉब्लम हम वेल्थ मैनेजमेंट की कर रहे हैं। मैं इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ के देख लूंगा कहाँ इन्वेस्ट करना है, चलो मैं किसी जानकार से पूछ लूंगा। बट आई थिंक वेल्थ मैनेजमेंट ये इतना आसान काम नहीं है। एंड वी हैव एक्सपर्ट्स लाइक इकबाल जी हु
is a known wealth manager. So I want to understand कि ये wealth management के around अभी भी इतनी confusion क्यों है, लोग इतने डरते क्यों हैं wealth manager के पास जाने में, या हमें लगता है कि हम बस पैसे ना दें किसी को, वो थोड़ी सी कमीशन ना कमा ले, हम सारे हम ही कमा लें. सर क्या टेक है आपका इस पर? No, I think we are talking about AI Summit, and let me share with you when I started my career with the treasury of HDFC Bank Bombay. You know, I always feel that if I'll come back to Chandigarh, how I'm going to operate, because the financial world operates from the western side of the India. And let me share with you, I think a lot of research analysts who are also part of my team sitting here along with me. You know what happened, with an AI, everything has been democratized right now in terms of knowledge. So we are enjoying the best city beautiful culture, and although now it is also polluted to an extent, but everything is available now in Chandigarh rather than going to the Bombay or financial world capital of the market. Because you know what happened in the last 1 or 2 years is basically we actually practically using the complete AI in our systems. So whether we talk about our asset management business, and especially in asset management, we are the only company which is out of Chandigarh who got the license from SEBI as an asset manager. So what I want to share with you is that now the point is that AI is also to an extent democratized. We are using various tools, whether it is for financial planning or for portfolio management or for security analysis. But most important thing is that definitely it has helped us, to apply the tool and, get the answer quickly. So like AI in Algo, which took almost, 6 months, 1 year to build the software and everything. Now it can be applied in one minute. Secondly, through AI, what we are doing here is that we are using various tools whereby we can analyze the portfolio according to the clients and give them in 5 minutes. We can produce that complete results and report with PPT presentation. And apart from that, today about any particular sector and industry, we can produce a report in 2 to 3 minutes to the customer. But the point here is that it has already been democratized. But the most important thing which I want to share with you is your wisdom. So when we talk about the wisdom, we are talking about your knowledge as well as experience. So I am the oldest in my whole research team. All my research team guys are in the age of 25 to 28. All are youngsters, CFA, CA or top league school management graduates. They come, and the technology player, the CTO, who actually developed a lot of tools with me. But the point is that the wisdom, again, the experience, because that is the most important thing in terms of making the decision. So ultimately, so in wealth management, again, everybody is now saying that, yes, I know how to do it, I know how to manage it. But one thing which I want to always advise to all the entrepreneur or the professionals, that you are doing your professional job, you do your professional job, your treasury management should be done by some professionals. Because again, I think with all the tools available, all the infrastructure available, the cost has drastically come down in terms of analysis or presentation or a portfolio or a financial planning. So, and the point here is that we are using all the AI tools in our systems, and we are trying that, how we can improvise further the results, because ultimately everything is available with everyone today. I think you also have the same tool, we also have the same tool. But what actually differentiating is your experience. And one right decision can take you to you can generate a best return out of the clients. And consistently from last 20 years, we have delivered around 18 to 19% return with the average annual cost of 1%. And this is only possible now because of the technology adoption which we are doing. And every time we are pivoting towards the new things, and we are pushing our boundaries that this is not the way we should run the show.
And whatever we are doing, in fact, we are advising a lot of US clients on US stocks through fundamental, through technical, through AI, and with our own judgment. That is the way we are doing it from Chandigarh. Now, it's not important that you have to remain in the financial hub or financial capital of the India, which is in Mumbai. Thank you, Iqbal ji. So I think as the time is running out, and so I'll ask one last question to Acharya Manishi. Acharya ji, आयुर्वेदा 5000 पुरानी साइंस है. जब हम बात करते हैं आयुर्वेदा की, हम बोलते हैं कि 3 दोष है और our body. So the way Ayurveda looks at the medical science, the way allopathy is totally different. One thing कि क्योंकि बहुत सारे लोग ना आयुर्वेदा में भी यकीन नहीं करते हैं. One thing which I want to just take from you, that how it is different. देखो, इस देश का एक दुर्भाग्य है और चाइना में और भारत में एक फर्क है. मैं आपको बता देता हूँ. चाइना में कोई बीमार पड़ता है तो पहले वो चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन को चुनता है. जब वो काम नहीं करती तब वो एलोपैथी में जाता है. भारत में उल्टा है. पहले कीमो करा लेंगे, रेडिएशन करा लेंगे, बायोप्सियां करा लेंगे, सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, बॉडी का शरीर कंडम हो जाएगा, व्हील चेयर पे आ जाएंगे, तब हमारे पास पहुंचेंगे और बोलेंगे अब कुछ उम्मीद है, ठीक कर, तू कर दो. मतलब भारत में लोग उल्टे चलते हैं और चाइना में लोग. तो अब भारत के लोगों को मैं अपील करूंगा, सीधा चलो. कि जब जो मेरा मिशन है लाइफ का वो ये है कि कोई बीमार ही ना पड़े. जो मेरा लाइफ का विजन है कि बीमार पड़ना ही नहीं है. और अगर बीमार पड़े तो पहला थॉट घर की रसोई में होना चाहिए. जैसे 2-4 चीजें मैं बोल देता हूं, आप नोट करना नोट कर लो, रिकॉर्ड करना रिकॉर्ड कर लो. अगर कभी भी इमरजेंसी में आपको कुछ हो जाए, आपको कहीं बॉडी में दर्द खड़ी हो जाए, मतलब दर्द उठ जाए आपको किसी भी तरह का, तो सबसे पहला काम, घर की रसोई में अजवाइन पड़ी है, हल्दी पड़ी है और काली मिर्च पड़ी है, तो अजवाइन, हल्दी और काली मिर्च का काढ़ा पी लो पहले. 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. हम भाग जाते हैं सीधा डॉक्टर के पास, वो पेन किलर देता है, सप्रेस हो जाता है, बाद में बीमारी बड़ी हो जाती है. क्योंकि अजवाइन क्या करता है, पेट को सेट कर देता है. ऐसे अगर आपको कभी फीवर हो जाए तो तुलसी, गिलोय और नीम का काढ़ा बना के पी जाओ. छोटी छोटी चीजें हैं ना जी. भाई, फीवर तो हो ही जाता है ना. और आप बुखार की गोली खाते हो. दुनिया की सबसे खराब गोली अगर कोई है तो बुखार की गोली है, जो किडनी फेल भी करती है, लीवर खराब भी करती है और हार्ट अटैक भी ला सकती है. लेकिन हम लोग उसको प्रसाद की तरह खाते हैं. ऑफिस जाना है, बुखार की गोली खा लो. जबकि हम तरीके सिखाते हैं. मैंने सैकड़ों यूट्यूब पे वीडियोस डाल रखे हैं, फेसबुक पे, इंस्टा पे, कि गर्म पानी की बाल्टी में पाँव डुबो के बैठ जाओ 40 से 60 मिनट और तुलसी, नीम और गिलोय का काढ़ा पी लो. तुलसी नीम तो सबको पता ही है, और गिलोय भी पान के पत्ते जैसी डंडी होती है, हर पार्क में चंडीगढ़ के लगी हुई है. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं. और अगर कुछ समय ना आए, कुछ भी समय नहीं आ रहा, तो आप पूरा दिन हरे पत्तों के जूस पे रह लो. कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप खाना छोड़ दो, एक दिन पूरा दिन ग्रीन जूस पे रह लो. और हर 6 महीने में हर व्यक्ति को पंचकर्म कराना है. इस जन्म में कभी बड़ी बीमारी आएगी ही नहीं. मतलब बॉडी को डिटॉक्स करना है. हम क्या करते हैं, बीमार होने के बाद जागते हैं. मैं कहता हूं बीमार पड़ना क्यों है? जब गाड़ी की सर्विस टाइम पे कराते हो, अपनी सर्विस, बॉडी सर्विस करा लो. उसके लिए पंचकर्म है. परफेक्ट. आई थिंक इससे ज्यादा मैं अच्छी एडवाइस नहीं मिल सकती. थैंक यू वेरी मच फॉर द इनसाइट्स. Thank you so much. Thank you so much. Can we please have a round of applause, everyone?